नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। हेरल्ड मामले में ईडी ने आज यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि एजेंसी की इजाजत के बिना यंग इंडिया का ऑफिस नहीं खोला जाए। तो दूसरी ओर जयराम रमेश, पी चिदंबरम, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में बैठक की। बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, इसलिए बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। वहीं तिरंगा बाइक रैली पर भी जमकर विवाद हुआ। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज के वेडनेसडे एडिशन में। नेशनल हेराल्ड केस की जांच कर रही ईडी ने यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में हलचल बढ़ गई। कांग्रेस ने दावा किया कि पुलिस ने कांग्रेस हेडक्वार्टर के अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर को घेर लिया है। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के साथ आतंकी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। ये कानून का दुरुपयोग 75 वर्ष में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार। मेरे साथ मेरा पैनल इस समय तैयार है बात करने के लिए। संबित पात्रा मेरे साथ हैं, बीजेपी का ऑफिशियल रिएक्शन देने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक है, सुरेंद्र राजपूत है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और अनुराग भदौरिया है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। संबित पात्रा, ये क्या हो रहा है? क्योंकि पूरी कांग्रेस परेशान है और गुस्से में भी है। वो कह रहे हैं कि हम तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़े हैं। डॉक्टर पात्रा, ये क्या हो रहा है? ड्रामा हो रहा है और क्या हो रहा है? देखिए, कानूनी कार्यवाही हो रही है। ईडी ने यंग इंडिया का जो ऑफिस नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में है उसको थोड़े समय के लिए सील किया। मैं तो टीवी पे देख रहा था, वहाँ जो लोग रिपोर्टर खड़े थे भिन्न भिन्न चैनल के, आपके भी रिपोर्टर खड़े थे, उन्होंने कहा कि यंग इंडिया की जो कंपनी की नेशनल हेराल्ड के बिल्डिंग के अंदर दफ्तर है, 2 दिन से अधिकारियों को बुलाया जा रहा था कि हमें कुछ कागज की आवश्यकता है, आप आइए हमें वो कागज दे दीजिए। कोई अधिकारी जब नहीं आया यंग इंडिया का, तो इन्होंने दफ्तर को, ताकि टेम्परिंग ना हो, टेम्पररी सील किया। जब वो कागज दस्तावेज ले जाएंगे उसे खोल देंगे। मगर उसके एवज में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, आपने पहले भी देखा था जब सोनिया जी और राहुल जी को बुलाया गया था इंट्रोगेशन के लिए, उस समय किस प्रकार से लेकिन अभी आपने हमारे संवाददाता को सुना जो कांग्रेस को लंबे समय से कवर कर रहे हैं कि उनके कुछ नेताओं को शंका हुई कि आप ईडी की कार्रवाई 10 जनपद और राहुल गांधी के निवास स्थान पे भी कर सकते हैं, कांग्रेस ऑफिस में भी कर सकते हैं। इतना पुलिस बल क्यों तैनात कर दिया गया? अरे वो सुरक्षा के लिए भी हो सकता है ना। अगर वहां पर हुड़दंग मचता, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते, तो सोनिया जी और राहुल जी को भी, उनकी भी सुरक्षा के ऊपर कहीं ना कहीं चूक होने की संभावना होती है। पुलिस ये सब एहतियातन करती है। आप तो बोल रहे हैं बैरिकेड हटा दिया है, एहतियातन ये सब करती है पुलिस। दूसरी बात है, घर के बाहर अगर कोई ईडी का आदमी आता है या कोई सीबीआई वाला चलता है, हम और आप तो डरते नहीं है। ये क्यों डर जाते हैं कि हमारे घर में घुस जाएंगे, ये हमें पकड़ लेंगे, ये हमारी जांच कर लेंगे? इसमें इतनी डरने की कोई बात नहीं है। आप तो पाक साफ है, आप तो कहते हैं कि हम तो पाक साफ हैं। देखिए, ये जितने वकील आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अच्छा कपिल सिब्बल चले गए हैं, बाकी जो 2-3 वकील बचे हुए हैं इनके, ये सारे गए थे सुप्रीम कोर्ट। ये सारे सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने कहा था नेशनल हेराल्ड केस में कोई मेरिट नहीं है, इसको क्वैश कर दिया जाए, इसको खारिज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय पढ़ने के बाद कहा, नो द केस सीम्स टू हैव मेरिट्स एंड यू विल हैव टू फेस ट्रायल। अंग्रेजी में लिखा था, मैंने अंग्रेजी में कहा कि आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। केस में मेरिट लगता है तो ट्रायल फेस करना पड़ेगा, इसमें तब परेशान होने की क्या बात है? सुरेंद्र राजपूत, ये पहला बीजेपी का ऑफिशियल रिएक्शन आया है। वो कह रहे हैं कि ये सुरक्षा, अगर पुलिस बढ़ी है तो वो आपको सुरक्षित रखने के लिए भी तो बढ़ सकती है पुलिस। आपको क्यों लग रहा है कि ये पुलिस बार्जिन करेगी, ईडी बार्जिन करेगी सोनिया जी के निवास स्थान पर या राहुल जी के निवास स्थान के ऊपर? पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है, क्योंकि आजादी का ये अमृत काल चल रहा है और आज तो तिरंगा यात्रा भी हमने देखा किस तरह से सांसदों ने निकाली, क्या उस बेला के अंदर कांग्रेस एक विक्टिम कार्ड खेल रही है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? अमीश भाई, 2 मिनट के लिए आप एक मशहूर प्रस्तोता से एक आम इंसान बन जाइए, कांग्रेसी मत बनिए।
आपका जो जवाब वो हमारा जवाब, हमें आपके ऊपर भरोसा है। हमने कहीं कोई आदमी इकट्ठे किए हो, किन्हीं को आह्वान किया हो, कुछ किया हो, आप बता दीजिए हमें। हमने तो सिर्फ जिस समय अनयूजुअल तरीके से आप बैरिकेटिंग बढ़ा रहे हैं, अनयूजुअल तरीके से सुरक्षा बलों को बढ़ा रहे हैं, अनयूजुअल तरीके जिसकी भी सुरक्षा दी जाती है उसको पहले बताया जाता है ना। संबित पात्रा तो बड़े सीधे इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है, ये तो कुछ जानते ही नहीं है, ये तो कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था, और अब कुटिल तरीके से मुस्कुरा भी रहे होंगे। सच बात यह है संबित भाई, समय बदलता है, और जब समय बदलता है तो समय के चक्र में सब पड़ते हैं। आप जिस तरीके से आपातकाल लगा रहे हैं, आप जिस तरीके से डरा रहे हैं, आप जिस तरीके से धमका रहे हैं, जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे 90 साल लगातार आजादी लेकर के माने, तो भाई अंग्रेजों के गुलामों से और अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे उनसे हम क्या डरेंगे? कतई नहीं डरने वाले। और अमृत काल में तो और कतई नहीं डरेंगे। जितनी मर्जी लगा लो आप पुलिस फोर्स, जितनी मर्जी लगा लो आप सुरक्षा एजेंसियां, जितनी मर्जी लगा लो ईडी, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। और हम लोगों ने कोई आह्वान कार्यकर्ताओं का नहीं किया है आपके सामने। जी एक सेकंड में आपको रोकना चाहता हूं। अधीर रंजन चौधरी मेरे साथ फोन लाइन पर इस समय जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अधीर दा, आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। मेरा सीधा सवाल है, आपको क्या लग रहा है जो सुरक्षा को, जो पुलिस व्यवस्था वहां पर बहुत बड़ी है, बीजेपी कह रही है सुरक्षा बड़ी है, चौकसी बड़ी है। ये सरकार की बहुत किस्म के नापाक इरादों में ये एक इरादे हैं। कांग्रेस पार्टी को जो तस्वीर आम लोगों में है उसको धूमिल करने के लिए नए नए हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग डरे जाए, कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो समर्थन करते हैं ये सब डरे जाए, मतलब डराने के लिए। किस बात का डराना? आपने बोला नापाक इरादे हैं, किस बात का डराना? नापाक इरादे ये है कि कांग्रेस पार्टी को आम लोगों की निगाहों में कांग्रेस पार्टी को छोटा करना, कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना, और इसके चलते ये सारे ईडी को इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हमारे खिलाफ ही नहीं, हिंदुस्तान में कई जगह ऐसा कर रहे हैं। ये मोदी सरकार की एक ही लक्ष्य ये है, मकसद यही है कि सिर्फ कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान नहीं बल्कि विरोधी मुक्त हिंदुस्तान बने, और इसके चलते वो किसी को नहीं बख्शाते हुए और सारे अधीर रंजन चौधरी, लेकिन अभी तो पुलिस का बंदोबस्त बड़ा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ने अभी रिएक्शन दिया, उन्होंने बोला वो सुरक्षा भी हो सकती है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बोला वो सुरक्षा भी हो सकती है। इसलिए बड़ा पुलिस को पूछताछ कर लीजिए, पुलिस हुआ है। हर बात में पुलिस कांग्रेस पार्टी ऑफिस में जाते लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऑफिस कोई मतलब टेररिस्ट की कोई मतलब ऑफिस है। ये कोई टेररिस्ट के दफ्तर नहीं है कांग्रेस पार्टी ऑफिस। ये आतंकवाद के डेरा नहीं है कि हर बात में पुलिस बलों ने कांग्रेस पार्टी का ऑफिस घेर लिया करे, कांग्रेस पार्टी किसी प्रदर्शन करे तो उसको पकड़ के थाने में जमा करे। ये बीजेपी और मोदी और अमित शाह जी और एनडीए सरकार की ये घिनौनी साजिश है, जिसके चलते कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके से जंग छेड़ा गया। लेकिन कांग्रेस वाले किसी से डरते नहीं, परवाह नहीं करते। लेकिन अधीर दा, आप लगता है फिलहाल उनसे कनेक्शन टूट गया है। संबित पात्रा, आपका रिएक्शन? ये जंग छेड़ा गया है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं जंग छेड़ा गया और हम डरने वाले नहीं है, चाहे जो आपसे बन सके कर लीजिए। कांग्रेस के, मैं बता दूं तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस समय कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वही बैठेंगे, देखते हैं क्या करती है मोदी की पुलिस। यह बयान दिया जा रहा है, हम देख लेंगे किसकी बाजू में कितना दम है। संबित पात्रा, कांग्रेस इज ऑल आउट ऑन ग्राउंड। कांग्रेस सड़क पे ही है, आप सही बोल रहे हैं, मगर मेरा इसमें एक सुझाव है। देखिए, अगर इन लोगों को लगता है कि हमने बदले की भाव से काम किया है और ये बिल्कुल पाक साफ हैं, ये सब नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये साधारण लोग तो है नहीं, बड़े बड़े वकील हैं इनके पास। ये तो आधी रात को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, आतंकवादी तक के लिए खुलवा देते हैं। ये तो इनके अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष के ऊपर है। तो ये तो अभी तक ये सब टीवी में क्यों है? ये फोनो वोनो क्यों दे रहे हैं? तुरंत फाइल वाइल पकड़ करके इनको कूच करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास। मिलॉर्ड, आधी रात को खोलिए और तुरंत डी सील करिए। पुलिस
क्यों कुछ नहीं हो रहा है? क्यों ये कोर्ट नहीं जा रहे हैं? क्योंकि ये भी जानते हैं कि कोर्ट का दरवाजा इन्होंने खटखटाया था, कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दिया और ये पूरी कार्यवाही चल रही है। तो स्वाभाविक रूप से एक ड्रामा करना, एक रेटोरिक, हम डरेंगे नहीं, हम डरते नहीं। अरे डरते ही नहीं हैं आप, इतने साहसी हैं, सब बढ़िया है, तो फिर काहे का डिबेट हो रहा है? बढ़िया से रहिए, आपने अधीर बाबू पार्टी को सुना बनाइए, अभी? इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने अधीर रंजन जी को सुना? अधीर रंजन जी कह रहे थे कि कोई कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, कोई आतंकवादी वहां पर थोड़ी रहता है, क्या हर वक्त पुलिस भेज देते हैं, पुलिस तैनात कर देते हैं? नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि वो कांग्रेस का दफ्तर जो है आतंकवादी का अड्डा है। ये कांग्रेसियों ने बल्कि 2013 में जब जयपुर में अधिवेशन किया था तब हमारे दफ्तर को आतंकवादी का अड्डा बताया था। हमने तो नहीं बताया, खुद ही खुद बोल रहे हैं हम आतंकवादी का अड्डा नहीं है। किसने कहा कि वो आतंकवादी का अड्डा है? अरे आप देखिए, वहां से जिस प्रकार से भीड़ इनकी होती है, इनके कार्यकर्ता जमा हो जाते हैं, सड़क पर विशृंखला होती है, वहां पर टायर इत्यादि जलाए जाते हैं, ये पहले भी हो चुका है। तो एहतियातन इसमें किसी प्रकार से ना सोनिया जी के घर को कोई क्षति पहुंचे, ना राहुल जी के घर को कोई क्षति पहुंचे, वहां अफरा तफरी का माहौल ना हो। बीच बीच में आप देखिएगा ऐसे विषयों में तो पुलिस सड़क पर भी तैनात होती है। आप दिल्ली कह के रहे आम सुरक्षा सड़कों के पर लिए भी हो रहे हैं। पुलिस ओके, तैनात ये होती तो है। कभी स्टोरी कभी जब पूरी आप पुलिस उल्टी सड़क कर पर रहे हैं। जो कांग्रेस लाइन ले रही है उससे आपकी लाइन बिल्कुल डिफरेंट ही होगी। और लेकिन आप कह रहे हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए, सुरेंद्र राजपूत वो कह रहे हैं सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है और ये बल पुलिस सुरक्षा के लिए तैनात है। आपको डर किस बात का है कि आपकी जांच होने जा रही है या अंदर कोई घुस रहा है? आपने कोई गलत काम किया नहीं है? अमीश भाई कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। ये संबित भाई से जरा पूछिए, जिस आदमी को सुरक्षा देनी होती है, अगर अमीश को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी है या और सुरक्षा बढ़ानी है तो अमीश देवगन से पूछा जाएगा ना। क्या बात करते हैं, कितना कंट्राडिक्शन है, कितना झूठ बोलेंगे संबित भाई आप भाजपा को बचाने के लिए। कम से कम आपको ऊपर वाले को भी जवाब देना, इतना झूठ मत बोलिए टीवी पर बैठ करके। आप ये अननेसेसरी का जो वितंडावाद खड़ा कर रहे हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको और करारा जवाब मिलेगा, यही मिलेगा। हम डरने वाले लोग नहीं है, हम अंग्रेजों के दलालों से नहीं डरने वाले। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो हम कैसे डर जाएंगे आप जैसे लोगों से भाई। लेकिन अपनी बात को कहना लोकतंत्र में हमारा हक है और वो हम कहेंगे, हम चुप नहीं रहने वाले हैं। संबित पात्रा, जयराम रमेश कांग्रेस के सांसद और मीडिया चीफ, उन्होंने बोला है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे अमीश भाई, आप बेचारे लोग क्या क्या बोलेंगे बताइए। ये 5,000 करोड़ का गबन का केस है। ये पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने तो एक कदम आगे और बढ़कर कहा ये तो अक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और अक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी, इन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि माय लॉर्ड, ये जो है केस क्वैश कर दीजिए, इस केस में मेरिट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अब ट्रायल फेस कर रहे हैं जब ये एक्शन सब हो रहा है। आप बताइए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई डकैत या चोर है जब पकड़ा जाता है तो बोलेगा अरे अरे मैं तो चोर था, मुझे पकड़ लिया पुलिस ने? वो यही सब चिल्लाएगा, अरे पुलिस बदमाश है, मेरे ऊपर साजिश हो रही है, मैं तो बड़ा अच्छा चोर नहीं बोलेगा, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूं, मुझे चोर बताया जा रहा है। और ये बेचारे, ये देखिए सुरेंद्र राजपूत भले आदमी है, अच्छे आदमी है, शिक्षित आदमी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अब कैसे सेव करेंगे कांग्रेस को? क्या बोलेंगे कि हाँ घपला हुआ था, दोनों बेल पे बाहर है, हाँ ये जांच होगी, ऐसे ही बोलेंगे? हमको डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हमको डरा रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, हम देख लेंगे। जी जी जी, एक सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड। देखिए, आजादी का ये अमृत काल चल रहा है और आज तिरंगा यात्रा भी थी जिसको कांग्रेस ने बॉयकॉट किया, लेकिन शाम तक होते होते ये खबर डेवलप हो गई। क्या आपको लगता है कि आजादी के इस अमृत काल में कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं कर पा रही है और ईडी के चक्कर में फंस गई है? देखिए, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत कर रही है। अमीश भाई, आपको मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, चोर और डकैतों की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। चोर भी हैं, डकैत भी हैं, तड़ीपार भी हैं, आईएसआई के एजेंट भी हैं, पाकिस्तानी एजेंट भी हैं और आतंकवादी भी हैं इनकी पार्टी में। और ये आप भी कहते हो, पूरे मीडिया में है, ये ओपन है, हम अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
और इनके यहां पर हमारे जो विशिष्ट गृह मंत्री जी हैं उनके पीछे आतंकवादी खड़ा होता है जम्मू कश्मीर में 2 लाख रुपए का। आप ध्यान दीजिएगा। तो हमें यह ना बतावें, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि आजादी के अमृत काल में उन लोगों को तिरंगा उठाने करके चलने के लिए विवश किया जा रहा है। आज उस भारतीय जनता पार्टी को जिनके पुरखों ने हमेशा तिरंगे का अपमान किया, जिन्होंने कहा था तिरंगा अशुभ है, और जिसके लिए आप तो चल रहे थे, आपकी पार्टी ने तो आजादी दिलवाई। आप बार बार क्लेम करते हैं सुरेंद्र भाई कि आपकी पार्टी ने आजादी दिलवाई, तो आप भी चल देते, आप इनको मौका तो क्यों दे रहे हैं? तिरंगा यात्रा में बीजेपी का कॉपीराइट थोड़ी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज आपके सांसद भी जाते तिरंगा लेकर, क्यों नहीं गए? तो मौका था इनको आईना दिखाने का। हमारे सांसद हाँ, हम तो आजादी से नहीं, आजादी के पहले से तिरंगा यात्रा रोज लेकर के निकालते हैं। भाई कहां से आप बात कर रहे हैं? तिरंगा तो हमारी आन है, बान है, शान है और मान है। अरे लगातार जब नरेंद्र 365 दिन लेके चलते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अपने घर पर आप तिरंगा लगाइए, आजादी का अमृत महोत्सव है और आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर में भी तिरंगा लगाइए, तो कांग्रेस भी तिरंगा लगा सकती है। तिरंगा ना तो नरेंद्र मोदी का है, ना संबित पात्रा का है, ना मेरा है, वो तो हम सबका है, आप सबका है, इसके अंदर तो कोई दोहराई नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 2, लेकिन आपने चॉइस लिया, आपने चॉइस लिया, आपने चॉइस ये ली, आपने बोला हम पंडित नेहरू वाला तिरंगा लगाएंगे, लेकिन तिरंगा तो तिरंगा है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत आई अप्रिशिएट, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, शुक्रिया इस सवाल के लिए। मैं आपको 3 बातें बताता हूं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ है संस्था है आरएसएस, उन्होंने तिरंगे को 3 रंगों का बता करके अशुभ बताया था, और आज जो भारतीय जनता पार्टी प्रतीक यानी सरदार पटेल को लेकर के चल रहे हैं, उन्होंने कहा था कैसे बेवकूफ लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो 3 ही थे, इन लोगों को क्या जवाब दें? एक बात। दूसरी बात, तिरंगे को लेकर के जो हमारे मन में भाव है, आन बान शान मान, हमारा आजादी का हमारा प्रतीक है तिरंगा, हमसे ज्यादा ठीक है। जवाब संबित जवाब सुन लीजिए। अब प्रधानमंत्री जी का जवाब भी तो सुन लीजिए। हाँ, मैं जवाब कैसे दूंगा? ये शांत हो गए तभी तो दूंगा। अरे प्रधानमंत्री का जवाब तो सुन लीजिए। पहले गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो। हाँ बोलिए भैया, गुस्सा मत होइए। अरे हम नहीं गुस्सा होते संबित भाई, सुलग तो आप रहे हैं जी। नहीं, बिल्कुल हम गुस्सा कतई नहीं होता। हम तो शांति से बैठे हैं, इतनी जोर से चिल्ला तो आप रहे हैं। आपकी मोहक छवि देख करके तो अच्छे लोगों का गुस्सा नहीं होने से ऐसे कर रहे हैं, गुस्सा होंगे तो ये क्या करेंगे बताइए। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बैरिकेड हटा लिए गए हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर से। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, जो बैरिकेड पहले लगे थे वो हटा लिए गए हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने ईडी जो कार्रवाई कर रही है उस पर क्या जवाब दिया है, आइए आपको बताते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे, इसलिए ईडी भेजते हैं उनके घरों पर। यहाँ पर आप कहते हैं प्रताड़ित कर रही है ईडी, वहां आप ईडी से कह रहे हैं सॉरी आज बिजी हैं कल आएंगे, कल भी बिजी हैं परसों देखी जाएगी, और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं भाई लंच आवर है मुझे घर जाके खाना खाना है। संभव है क्या? लेकिन अशोक गहलोत ने भी एक बात भी बोली, उन्होंने बोला कि घर जाके पूछताछ करनी चाहिए थी। कौन सा घर? सोनिया जी के घर। वो सोनिया जी का घर नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ गहलोत साहब, फिर वो भी मुझसे उम्र में बड़े हैं, वो घर हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का है। तो ये थी स्मृति ईरानी जो बार बार ये बात को कह रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए हैं। संबित पात्रा, क्या आपको लगता है कांग्रेस जो बात कह रही है, जो सुरेंद्र राजपूत बात कह रहे थे, जो अधीर रंजन चौधरी ने बात बोली, जो जयराम रमेश ने बात बोली कि आप लोग उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और तिरंगे पे जो बोला वो आपने सुना? देखिए, मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है। ये कोई आज का केस नहीं है, ये केस 2013 से चला आ रहा है, और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय तक कांग्रेस के लोग गए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विषय को, अपने जजमेंट को सामने रखा है, उसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा कार्यवाही चल रहा है। मुझे लगता है मैं अभी सुरेंद्र राजपूत जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां बाकी वकील तो नहीं है, इतने बड़े बड़े जो आपने नाम लिए थे, आपको अगर लगता है कि हम डराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अगर लगता है हम लोकतंत्र का नाजायज फायदा उठा करके एजेंसीज को इनके पीछे छोड़ रहे हैं, बदले की भाव से कार्यवाही कर रहे हैं, अरे सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास करते हैं ना।
ये 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1000 डिबेट करने से अच्छा है एक बार जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में खड़े होकर गुहार करिए न्याय के लिए। जवाब क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट फिर आपको मैं न्याय नहीं अनुराग भदौरिया का रुख कर रहा हूं। ओके, अनुराग भदौरिया और डॉक्टर अजय आलोक का रुख कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड्स। 3 बातें जी, 30 सेकंड, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था तिरंगे को लेकर के, उन्होंने तो आज आह्वान किया, मजबूरी में आह्वान किया जब वो तिरंगे के पीछे छुपना चाहते हैं। आजादी से हम तिरंगा रोज लहराते हैं। प्रधानमंत्री जी, हमारे लिए आह्वान की आवश्यकता नहीं है और न ही आपके आह्वान की आवश्यकता है। आपने तो खादी के तिरंगे को पॉलिएस्टर का तिरंगा कर दिया। खादी जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। पूछा इनसे कि दूसरी बात, आप मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का एक उपाध्यक्ष पकड़ा गया है आतंकवादी सामान के साथ और पुरुष और महिला वेश्यालय चलाते हुए। आज तक उसके खिलाफ ईडी का केस नहीं है, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए और वायु सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक है, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, आपने बोला कि हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन तिरंगे, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी तिरंगे के पीछे छुप रहे हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन तिरंगा तो उनसे बड़ा ही है। तिरंगा तो उनसे बड़ा ही होगा। हम सबको तिरंगे के पीछे ही रहना होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक सेकंड संबित पात्रा, इस बात का जवाब 40 सेकंड। संबित पात्रा 30 से 40 सेकंड तिरंगे को लेकर। देखिए अमीश भाई, सवाल मुझसे पूछेंगे फिर संबित पात्रा से पूछेंगे। तिरंगा तो हमारी आन बान शान है। ठीक है, आपने बोला इस बात को। डॉक्टर पात्रा, देन डॉक्टर पात्रा, देन अनुराग भदौरिया पार्टी के लोग। ठीक है सर, तिरंगे को अशुभ बताते हैं संबित पात्रा की पार्टी। ठीक। देखिए अमीश भाई, एक बात आपने मार्क किया, मैं बार बार ईडी के संबंध में और नेशनल हेराल्ड के संबंध में इनसे प्रश्न करता हूं कि कोर्ट जाएंगे क्या, तो जवाब नहीं देते। और तिरंगा के ऊपर अच्छी बात है इन्होंने प्रश्न पूछा। आप देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये कांग्रेस पार्टी, हमारी आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, हमारी एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करती है तो उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 75वां साल है आजादी का अमृत महोत्सव है, आइए तिरंगा लहराएंगे, उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये कल अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार दिया। अगर भारत की हमारे आर्मी ने इसी प्रकार का कोई ऑपरेशन किया होता तो ये लोग हैं, वो लोग हैं जो जवाहिरी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये कैसे हो गया, आप प्रूफ दिखाओ कि हमारी आर्मी ने किया था। ये तो जवाहिरी नहीं मरा है, ये तो कौआ मरा है। ये ऐसे लोग हैं, इनसे क्या डिबेट करेंगे आप तिरंगा को लेकर? ये किसी का सम्मान नहीं करते हैं, इनके लिए गांधी परिवार ही सबसे बड़ा है। ठीक है, गांधी, आप कह रहे गांधी परिवार ही इनके लिए सबसे बड़ा है, लेकिन वो आई थिंक किसी कॉल पे व्यस्त है। मैं आता हूं उनके पास, जाऊंगा वापस उनके पास। लेकिन अनुराग भदौरिया, रमेश जी का फोन आया होगा। अनुराग भदौरिया एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, ये जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर हो रहा है, क्या आप भी इससे नाराज हैं? और आप तो तिरंगा फहरा ही रहे होंगे, आपने तो अपनी डिस्प्ले पिक्चर तिरंगा कर ही ली होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आप देशभक्त आदमी है। देखिए, सुन लीजिए, तिरंगा हमारी अस्मिता है, तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा देश का सम्मान है और देश की शान है। ये तिरंगा है और तिरंगा का मतलब होता है, तिरंगा संदेश देता है कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में कैसे सभी धर्म वर्ग का सम्मान हो। इसमें 3 रंग हैं, हरा है, वाइट है, केसरिया है। ये भाईचारे की निशानी है। लेकिन ये तय मानिए, नागपुर से कानपुर तक जो एक तरह का झंडा लहराना चाहते हैं, वो कान खोल के सुन ले, इस हिंदुस्तान के अंदर में लहराएगा तो सिर्फ तिरंगा पात्रा जी, और दूसरा झंडा नहीं लहराएगा। कितनी भी कोशिश स्लो क्लैप फॉर यू, आपने बहुत शानदार बात करते हैं। मैं आज आपकी, अनुराग भाई, तारीफ करना चाहता हूं, आज दिल की गहराइयों से आज आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूं। एक सुन लीजिए एक सेकंड, तारीफ ही कर रहा हूं मैं आपकी दिल की गहराइयों से तारीफ करना चाहता हूं। आप तिरंगे के साथ हैं, कोई शक भी नहीं था। एक सेकंड, लेकिन एक बात बताइए, आज आप बताइए, तिरंगे की जो रैली निकली, जो बाइक रैली निकली, उसमें आपके कितने सांसद आज पहुंचे थे? मैं जानना चाहता हूं, कितने सांसद थे आपके? मैं बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। कितने सांसद? भारतीय जनता पार्टी ने जो तिरंगे की रैली निकाली, वो भारतीय जनता पार्टी वालों ने निकाली, किसी को नहीं बुलाया ना, किसी वाइस प्रेसिडेंट के आह्वान पे नहीं। और झूठ बोल रहे हैं कि हमने सबको चिट्ठी भेजी। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। और झूठ बोल रहे हैं कि हमने चिट्ठी भेजी। अरे आपको तिरंगा यात्रा निकालनी थी, देश तिरंगा यात्रा निकालते, एक बार सबको तिरंगा यात्रा ही तो थी आज। ओके, अजय आलोक,
अरे बोलते तो सही कि हम तिरंगा यात्रा डॉक्टर अजय निकालेंगे, आलोक, आइए डॉक्टर सब अजय लोग। आलोक। और इनके नेता झूठ बोलते हैं कि हमने पुलिस जा-जा आ के जाती है बताया। तो लगता सुन है लीजिए, कार्रवाई हो रही है, झूठ बोलते हैं, तिरंगा हमने जा-जा यात्रा के है तो वो बताया। बीजेपी की अरे आपने तिरंगा किसको यात्रा है। जा-जा के बताया? आप तिरंगा यात्रा पे आप- राजनीति मत करो। ये तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, ठीक इस है। पे राजनीति मत कीजिए। तिरंगा का राजनीति मतलब कर कौन समझिए। रहा है इसके सिर्फ ऊपर? डीपी में ओके, तिरंगा ओके, लगाने ओके। से नहीं डॉक्टर होगा। अजय आलोक। तिरंगा दिल में लगाना पड़ेगा और तिरंगा का मतलब समझना पड़ेगा। अरे जो भारतीय आपकी जनता पार्टी के सांसद तिरंगा का वर्ग कह रहे हैं मतलब कि नहीं समझती है। आपके उसको पार्टी के तिरंगा सांसद का वर्ग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का संविधान में मतलब कहां लिखा है समझना तिरंगा पड़ेगा। फहराना? इसलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी तिरंगा हर चीज फहराना पर कहां राजनीति भारत के मत संविधान करे। में लिखा है? आपकी कभी- पार्टी के कभी जाति सांसद धर्म की राजनीति शफीकुर रहमान करेगी, वर्क ने ये कभी बात जाति बोली। धर्म के नाम पे लोगों से एक सेकंड राजनीति ऑडियो करने डाउन की करना जरूरत पड़ेगा। पड़ती है। देखिए आखिर बात आप सुन तो लगातार लीजिए। बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, अरे आप लगातार बात बोल ही रहे हैं, नहीं 4 करने मिनट से बोल रहे हैं। ओके, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा कौन से संविधान में लिखा है भारत के कि तिरंगा फहराना जरूरी है? जब आप अजय आलोक मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक सेकंड, उन्होंने एक सेकंड। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि तिरंगा नहीं लगाना चाहिए। ये तोड़ मोड़ उन्होंने के बोला जो पेश सर, करने की उनके बात है, बयान भारतीय जनता हमारे पार्टी की पास आदत जी। हो गई है। ओके, भारतीय ओके। जनता पार्टी की मैं आदत सुनवा सुन दूंगा तो लीजिए, आपको, अब बोलने सुनवा तो दूंगा दो। आपको। भारतीय जनता पार्टी ओके, की अजय आदत आलोक। हो गई है। अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक। हाँ मिश बताइए। देखिए वो तो तिरंगे के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम डरते भी नहीं है ईडी से, कोई कुछ कर ले, लेकिन सब कुछ बीजेपी गड़बड़ कर रही है, एनडीए गड़बड़ कर रहा है। देखिए बिना मतलब का ये झमेला है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है भाई। ईडी जांच कर रही है, ईडी एक जांच करने वाली एजेंसी है। इनकम टैक्स का भी रेड होता है तो इनकम टैक्स सबके साथ पुलिस बल को ले जाती है। ईडी जब जांच कर रही है तो उसको सील करने का भी अधिकार है, उसको घर को रेड करने का भी अधिकार है, उसको तमाम तरह का अधिकार प्राप्त है। दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि चूंकि सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड हाउस को सील किया गया है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उद्वलित हो सकते हैं। आशंका के स्वरूप, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले टायर वायर जलाए गए थे, हिंसा हुई थी, उसको मद्देनजर उन्होंने एआईसीसी दफ्तर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर के बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी। हो सकता है, ये भी हो सकता है, कल को अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के घर पे रेड अगर ईडी करे तभी पुलिस व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें रेटोरिक्स करने का और इसमें ये देने का कोई जरूरत नहीं है। जहां तक रही तिरंगा यात्रा की बात, तो शफीकुर रहमान भट्ट ने तो कहा था समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत रही है। अब वो कहेंगे बाद में, कल सुबह तक बयान हो जाएगा इनका कि ये उनके निजी विचार है। तिरंगा हर भारतीय के दिल में है और ये 75वां अमृत महोत्सव है। हर भारतीय इसको लेके एक्साइटेड है, खुश है और सब चाहता है कि तिरंगे के साथ वो भी घूमे। जिनको नहीं घूमना है ना घूमे भाई। पर वो सही कह रहे हैं बात ये तो है, बाइक जबरदस्ती रैली थी, ये डंडा बीजेपी पकड़वा के, वालों की कान थी। पकड़वा के तो तिरंगा नहीं घुमाएगा ना। अब इन्होंने बीजेपी को तिरंगा का भी ठेकेदार बना दिया है, तो ये तो इनकी विफलता है। पता नहीं ये राजनीति कहां करना चाहते हैं। ओके, अगर तिरंगे पे सारा एक अधिकार बीजेपी का हो गया तो बाकी दल क्या करेंगे? ओके, अनुराग भदौरिया। देखिए ये इसलिए ये तिरंगे सब पे ये rhetorics भारतीय होना जनता पड़ती है। पार्टी के जो सपोर्टर राष्ट्रीय- जो सुनिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर तिरंगे जो पे भी राष्ट्रीय राजनीति करना कॉज की चाहते हैं। बात है, अरे उसमें तिरंगा राष्ट्रीय मेरे कॉज के देश साथ का रहिए। ये मेरा नहीं तो सम्मान राष्ट्र के है। विरुद्ध लगेंगे अंदर में आप। तिरंगा लगाओ, अंदर में दिल के अंदर तिरंगा का मतलब समझो। जो अंदर भारतीय में जनता तिरंगा पार्टी नहीं के लगता है, नेता बाहर ही सपोर्टर लगता समझते है। नहीं तिरंगा का मतलब क्या है। अंदर में जो जितना तिरंगा का लगाते हैं मतलब उनको समझ पता है कि जाओगे, कितना तिरंगा हिंदुस्तान में लगा रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब कहां समझ अंदर में जाओगे। तिरंगा लगाते हैं? हिंदुस्तान में जाति धर्म पे जो आप नफरत की राजनीति करते हो बंद कर दोगे। अरे भाईचारा जो अंदर में खत्म कहां करने की तिरंगा राजनीति करते हो, लगाते हैं? वो बंद कर दोगे। जिस दिन आप तिरंगे का मतलब समझ भाई जाओगे। साहब, अंदर आप में तिरंगे कहां का तिरंगा मतलब नहीं लगाते हैं समझते, बताइए इसलिए ना। तो आप हमेशा ये तो मैंने तिरंगे का पहली बार सुना, अपमान अंदर में करते रहे तिरंगा हो ना। लगाओ। 1948 में आपने तिरंगे कहां का अंदर में विरोध किया तिरंगा था लगाते और हो? 3 रंगों का विरोध किया था आपने कहा अरे था अंदर में बताइए, तिरंगा तिरंगा कहां का लगाते मतलब हैं क्या बता है? दीजिए ना सबको। एक सेकंड, एक सेकंड, अनुराग, तिरंगे का मतलब क्या है? क्या तिरंगे का मतलब नहीं समझते? ये भाषणबाजी मत कीजिए। तिरंगे तिरंगा का लगाना मतलब नहीं होता है, है अंदर देश। में तिरंगा लगाएंगे। सुनिए अरे सुन तो लो। शफीकुर रहमान तिरंगे का मतलब बता रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। जो उन्होंने एक चैनल में बोला, अंदर में कहां तिरंगा लगाएंगे? शफीकुर रहमान की तरह। में गिल्ट है, उनके मन में चोर है, वो अपने अरे अंदर में कहां गिल्ट तिरंगा मिटाना लगाएंगे? चाहते हैं, इसलिए शफीकुर रहमान की तरह बार-बार लगाएंगे। हम लोग के तो दिलों में ठीक है, आपने तिरंगा कई सारी बातें दिलों बोली, में आपने तिरंगा कई है। सारी बातें अंदर बोली, तिरंगा लहराता है, इसलिए निरंतर बोल रहे हैं। भाईचारे ओके, की संबित बात पात्रा को करते हैं, स्क्रीन पे आने लोकतंत्र दीजिए। की सभी जात आपने धर्म, अनुराग वर्ग भदौरिया का कई सारी सम्मान बातें बोली। करते एक सेकंड, हैं। एक रंगों की सेकंड, राजनीति एक संबित करते हैं, पात्रा, वो एक आप तो करना चाहते हैं, रंगों पे अंदर तिरंगा लगाइए, दूसरा तिरंगे का मतलब जानिए, तीसरा शफीकुर रहमान वर्ग की बात पर आपका रिएक्शन। अरे भैया अमीश जी, ये अनुराग भदौरिया जी को अंदर ही तिरंगा लहराने दीजिए, काहे को इनको परेशान कर रहे हैं। अनुराग जी आप चिंता मत करिए, सारे समाजवादी पार्टी के लोग, आप लोग अंदर ही तिरंगा लहराइए। अंदर तिरंगा लहराने का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब कहाँ अंदर में लहराना है? आपके अंदर दिल में तो है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप घर पे लहराए, आप बोल रहे हैं हम अंदर लहराएंगे। कहाँ अंदर, कहाँ पे?
अंदर कहाँ के बारे में सोच है? हिंदुस्तान के अंदर एकता कहाँ चाहते लड़ाना हैं? है? हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति क्यों करते नहीं, हो? अंदर जवाब कहाँ नहीं, लड़ा है? आप तिरंगा तिरंगा बता एक एक करके ऐसे नहीं होगा। मन में हंस के दिखाओ। अच्छा, ऐसे ही अंदर तिरंगा लहराओ। अरे एक एक करके अनुराग, आपका ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। 30 सेकंड संबित पात्रा, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं अनुराग भदौरिया आपका। 30 सेकंड संबित पात्रा, 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। ऐसे नहीं होगा, एक एक करके दोनों को आप 2 विंडो में रखिए, लेकिन ऑडियो डाउन कर दीजिएगा 30 सेकंड के बाद। पीसीआर संबित पात्रा जवाब, फिर अनुराग भदौरिया का ऑडियो अप करिएगा। बोले जा रहे हैं अमीश भाई, ये मैंने कोई पिक्चर देखा था जिसमें वो बता रहा था विलियन कि आप बंदूक लगा के अंदर मन के अंदर हंस के दिखाओ कैसे हंसते हैं। या अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं हम तिरंगा फहराएंगे मगर अंदर फहराएंगे, हम दिखा के नहीं तिरंगा फहराएंगे, अंदर फहरा देंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही, अंदर कैसे तिरंगा फहराया जाता है? जरा यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन तो करे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करे कैसे अंदर फहरा पब्लिक डिमांड पर, क्योंकि ट्विटर पे भी बड़े सारे लोग कह रहे हैं। भदौरिया जी अभी तिरंगा के एक सेकंड और ये देखिए, ये तिरंगे के तीनों रंग का ये अर्थ समझा रहे, अच्छा समझाया इन्होंने। इनको तो रिक्वेस्ट करिए कम से कम बाकी दोनों रंग का इस्तेमाल तो करे, केवल एक रंग में हमेशा दिखते हैं। ये जब देखिए तो हरे रंग के कुर्ते में रहते, कभी दूसरे रंग के कुर्ते में देखा है? ठीक है, पब्लिक डिमांड पर, पब्लिक डिमांड के समझाया प्रभु। ठीक है, संबित पात्रा, पब्लिक डिमांड पर ट्विटर पे भी बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि अंदर झंडा फहरा के दिखाइए। अनुराग भदौरिया डेमोन्स्ट्रेट करिए अंदर झंडा कैसे फहराते हैं। पब्लिक डिमांड पर एक डेमो दिखा देंगे तो संबित, सुरेंद्र राजपूत सब कोशिश करेंगे अंदर झंडा फहराने की। कराइए, हम तो बाहर फहराएंगे, इनको दिखाने दीजिए। दिखाइए अंदर कैसे झंडा फहराया जाता है। मतलब नहीं, हम तो बाहर और अंदर, आप अंदर भी तो लगाओ कम से कम, दिल के अंदर। अरे लगा के तो दिखाइए। तिरंगा तो बाहर हम सब लगाते रहते हो, तो आपने ही नहीं लगाया तिरंगा। अरे तिरंगा तो कभी लगाया नहीं, 52 साल तक जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया वो आज तिरंगे का चांद है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अनुराग भाई, अंदर कैसे, मतलब आप करके तो बताइए। जिन्होंने तिरंगे का 52 साल तक नहीं फहराया, जो तिरंगे का अपमान करते थे, आज वो तिरंगे की बात करते हैं। अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी आज तिरंगे की बात कर रही है। बधाई संबित जी, आपको बधाई। कम से कम आप तिरंगे की बात तो करने लगे, कम से कम तिरंगा समझ में तो आया। नहीं तो एक रंग का आप बनाना चाहते थे। आप तो चाहते थे नागपुर से कानपुर तक एक ही रंग का तिरंगा, एक ही रंग का झंडा फहराएगा, पर अंदर से नहीं फैला। एक रंग का झंडा नहीं फहराया जाएगा, हिंदुस्तान में तिरंगा फहराया जाएगा। एक रंग का झंडा जो फहराने की कोशिश करते हो अपनी मानसिकता से निकाल दो। हिंदुस्तान में फहरेगा तो सिर्फ तिरंगा फहरेगा, सिर्फ तिरंगा फहरेगा। तो वही तो बोल रहे, सिर्फ तिरंगा फहरेगा। अरे अनुराग भदौरिया, आपको गलत किसी ने जानकारी दी है, तिरंगा ही फहराया जा रहा है। आप बोल रहे मैं अंदर फहराऊंगा। पिछले 15 अगस्त को तो आप खुद तिरंगा फहरा रहे थे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूं, पिछले 15 अगस्त पर या 26 जनवरी पर अनुराग भदौरिया सड़क पर तिरंगा लेकर घूम रहे थे और इन्होंने किसी से लिफ्ट मांगी, इनको लिफ्ट मिल गई। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तब ये तिरंगा बाहर फहरा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है तो ये बाहर नहीं फहराएंगे, ये अंदर फहराएंगे। ये संबित पात्रा, ये क्यों है? पिछले साल अनुराग भदौरिया तिरंगा फहरा रहे थे, मैंने खुद देखा, लेकिन इस बार मोदी जी ने बोल दिया है तो उनको लगता है कि बीजेपी का इवेंट हो गया। बाहर भी फहराओ, एक सेकंड, आपने अंदर बोला, आपने बोला हम अंदर फहराते हैं, हम बाहर नहीं फहराते। ठीक है, समझ ले, संबित पात्रा कम इन। अरे भैया, यहाँ तो अंदर भी तिरंगा, ऑडियो डाउन बाहर भी करिए, तिरंगा। पीसीआर ऑडियो डाउन करिए। संबित पात्रा जवाब। ये अमीश भाई, इसको कहते हैं केवल विरोध करने के लिए विरोध करना, क्योंकि कुछ है नहीं। अब मोदी जी ने कहा तिरंगा फहराओ, ओ मोदी जी ने कह दिया, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हम अंदर फहराएंगे। जब आपने कहा अंदर फहराने का मतलब क्या होता है? नहीं, हम तो तिरंगा ही फहराएंगे। अरे तिरंगा ही तो फहराने बोला है, अब इस पे क्या डिबेट करेंगे? अब मुझे तो लगता है कभी कभी बाहर के देश के लोग अगर गलती से हमारा डिबेट देख लेंगे तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, वो तो माथा पकड़ करके गिर जाएंगे नीचे कि क्या हो रहा है। तिरंगा फहराने मोदी जी बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं हम तिरंगा फहराएंगे। मोदी जी वही तो बोल रहे हैं तिरंगा फहराइए, और इतनी जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं हम तो तिरंगा फहराएंगे। क्या मतलब है इसका? जी, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, शफीकुर रहमान बर्क ने बोला कि तिरंगा फहराना किसी संविधान में तो लिखा नहीं हुआ। ऐसे तो माता पिता के पैर छूना भी संविधान में नहीं लिखा हुआ, अपने बुजुर्गों के पैर छूना भी संविधान में नहीं लिखा हुआ, उनका मान सम्मान करना भी संविधान में नहीं लिखा हुआ। देखिए क्या करिएगा? मतलब देखिए, शफीकुर रहमान भट्ट की आदत हो गई है इसी तरह की बकवास बातें करना, और समाजवादी पार्टी उनके पीछे खड़ी रहती है। उनको लगता है उनको कि शफीकुर रहमान को कुछ बोल देंगे तो भाईजान भी दग जाएंगे। दिक्कत यही इस देश की है।
अरे आपको नहीं फहराना है, मत फहराइए। आपको उसमें अपना ज्ञान देने की क्या जरूरत है? ये कह रहे हैं कि तिरंगा अंदर है, मेरे अंदर है तिरंगा। अंदर तिरंगा है तो पहले समाजवादियों को समझा दीजिए, समाजवादियों को पहले समझा दीजिए कहां है तिरंगा। अरे आप ये सब फालतू बातें करके देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपको तिरंगा से तो कोई लेना देना नहीं है। कहां से देखूं मैं? नफरत से लेना देना है। तिरंगा कहां से देखूं मैं आपका तिरंगा जो अंदर रहता है? मतलब तो समझो प्रभु। अरे आप ऐसा समझते तिरंगा तो मैं हो नहीं, कहां मतलब देखूं जो आपके तिरंगा का अंदर मतलब रहता है? नहीं समझ में आएगा। जिस दिन समझ में आएगा उस दिन तिरंगा कहोगे, बिल्कुल फहराया तिरंगा जाता है, पकड़ ध्वज लोगे, होता है तब आप सबसे एक ऊंची रंग का जगह झंडा पर, नहीं पकड़ोगे, तिरंगा ताकि वो पकड़ोगे। अच्छा, ठीक है, सुरेंद्र राज, तुम्हारी बात की मुझे रोकना पड़ेगा। प्रभुता का देश की ऑल ऑडियो, एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, शांत शांत शांत। अजय आलोक, मैं आपके पास आता हूं वापस। सुरेंद्र राजपूत, आप तिरंगे को लेकर भी पॉलिटिक्स करते हैं, यानी तिरंगे में भी आप कहते हैं ये मेरा तिरंगा है, ये उनका तिरंगा है। क्या आपको लगता नहीं है तिरंगे में तो आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ ही सकती हैं? वो तो देश का तिरंगा है, उसका तो कांग्रेस और बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं है। अमीश भाई कहते हैं ना कि एक बड़ा पुरानी सी कहावत है, अगर उसमें मैं क्या नाम धोबी का लूंगा तो जाति सूचक नाम हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूं नया नया वॉशरमैन और कतरी में साबुन। ये लोग तिरंगा आज फहराने का आह्वान कर रहे हैं, अपने लोगों को कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। पूरी जिंदगी जिन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया, हमारे 3 लोग नागपुर में तिरंगा फहराने गए, उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया। हम तिरंगे को अशुभ कहा गया, उन लोगों को आज तिरंगे के पीछे छुपने की मजबूरी फंस रही है। लेकिन ठीक है, आज हम आपसे बताते, हम तो तिरंगा 365 दिन फहराते हैं। नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में, जो कांग्रेस के सांसद थे, बिल्कुल बिल्कुल, नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीता था कि हर घर तिरंगा होगा। वही मेरा सवाल वही है कि अगर आप भी अपना योगदान करते तो इससे बेहतर ही हो जाता, खराब तो नहीं होता। बाइक रैली, बाइक तिरंगा, बाइक रैली तो देश के लिए थी, उसमें तो बीजेपी का कोई मतलब ही नहीं था। तिरंगा तो देश का है। अमीश देवगन साहब, पूरी जिम्मेवारी से, पूरी आपको इज्जत, हाँ पूरी इज्जत बख्शते हुए आपको कह रहा हूं कि हम 365 दिन तिरंगा फहराते हैं। 2002 में नवीन जिंदल जी ने केस जीता था सुप्रीम कोर्ट में कि अब हर घर तिरंगा लगेगा। जी, आज बिल्कुल आज भी फहरा रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन हमें रैली में जाने की आवश्यकता नहीं है, और उन अय्यारों की रैली में जाने की आवश्यकता नहीं है जिनके मुंह में मीठी बातें और रग रग में अय्यारी हो। उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो? ओके, ठीक है संबित पात्रा। अमीश जी, कोई बात नहीं है, इनको झंडा नहीं फहराना है, किसी को अंदर ही फहराना है, किसी को बाइक रैली में नहीं जाना है। मैं यहाँ तू मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं फिर भी इनको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि यह मोदी जी का विषय, यह बीजेपी का विषय नहीं है, यह देश का विषय है। आपको अच्छा लगे, आपको बता दीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए इनके बोलने दीजिए, चिल्लाने दीजिए। आपने मेरे से सब ये गलत बात बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं बोलता हूं मैं। तिरंगा हमारा 365 दिन फहरता है, और तिरंगे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, अमीश जी मैं बोल लूं या ये बोलते ही रहेंगे? जी संबित पात्रा, आप अपनी बात को रख लीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत। अमीश जी, मैं तो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता हूं। एक गंभीर विषय है देश में तिरंगा फहराने का, इसमें इतना चिल्लाने की आवश्यकता क्या है? किसी ने कहा हम अंदर फहराएंगे, बाहर नहीं फहराएंगे। सुरेंद्र राजपूत कहते हैं हम 365 दिन हर दिन हम तिरंगा फहराते। अच्छी बात है, फहराइए, इसमें लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपसे कोई प्रूफ नहीं मांग रहे हैं कि आपने फहराया कि नहीं फहराया। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, आप सोचिए कि ये इंडिया का नहीं होकर किसी भी देश का, अमेरिका का या किसी भी देश का 75वां स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष होता, स्वतंत्रता पाने का वर्ष होता, तो वो देश भी एक उत्सव मनाती, सेलिब्रेशन मनाती, और मुझे लगता है उस देश में इस प्रकार से लड़ाई नहीं होती। ये कोई कंजर्वेटिव और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ऐसे लड़ नहीं हो रहे होते कि हम यूएस का झंडा लगाए या नहीं लगाए। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे देश में आज राजनीति इस स्तर पे आ चुकी है कि विपक्ष मोदी को अटैक करते करते उनको लगता है तिरंगा के ऊपर भी हमला बोल देना, उनको लगता है इस विषय पर भी राजनीति करने से उनको कोई वोट का फायदा हो जाएगा, उनको लोगों की सहानुभूति प्राप्त हो जाएगी। नहीं होगा। लोग हंस रहे हैं कि कैसे विपक्ष हो गया है ये। क्या आपको लगता नहीं है जो शफीकुर रहमान बर्क ने बात बोली सुरेंद्र राजपूत की, भारत के संविधान में थोड़ी लिखा है, क्या आपको लगता नहीं है ये बात जायज नहीं है?
देखिए, शफीकुर रहमान बर्क ने जिस मामले में ये बात बोली मैं नहीं कह सकता, लेकिन तिरंगा फहराना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। तिरंगा फहराना हर भारतीय के लिए आन बान और शान का विषय है। हमारे खून में है तिरंगे की इज्जत, हमारे हर भारतीय के खून में, मेरे भी, भाजपा के लोगों के भी, सपा के भी और अजय आलोक के भी, सबके खून में तिरंगे की इज्जत है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर राजनीति करें अलग बात है, हम लोग तो 365 दिन तिरंगे के साथ। आपको क्यों लग रहा है बीजेपी के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपको कैसे लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं? एक कारण बताइए उसका। मैं बताता हूं। जब प्रधानमंत्री जी अगर तिरंगे की कोई बात करना चाहते, रैली निकालना चाहते, संसद चल रही है, सांसदों की रैली निकालनी थी, ओम बिरला साहब से निवेदन किया जाता, ओम बिरला साहब सदन में खड़े होकर के कहते कि साहब ये सर्वदलीय रैली है, अगर कोई मना कर देता तो बताइए। सच बात यह है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने आप को क्या नाम सबके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, वो कैमरा जीवी हैं, वो कैमरा जीवी होकर के ये बात करते हैं। ओम बिरला से कहवा दीजिए, अगर एक आदमी भी तिरंगे की रैली में ना पहचान जाए, चलिए मैं जवाब बताइए आप। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। संसद की गरिमा का अपमान करते हैं। अमीश जी, ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और कल्चर मिनिस्ट्री ने किया था, क्योंकि ये जो पूरा हर घर तिरंगा अभियान जो सरकार का अभियान है, इसकी नोडल एजेंसी कल्चर मिनिस्ट्री है। और चूंकि पार्लियामेंट का विषय था तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने सबसे बातचीत की। मगर मैं एक बात आपको कहता हूं, इन लोगों ने अभी प्रधानमंत्री को कैमरा जीवी न जाने क्या क्या सब गाली दे दिया। प्रधानमंत्री है तो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। आप सोचिए, इन्होंने तो आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कह दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के विषय को सर्जिकल स्ट्राइक, प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक कहीं जाते हैं वो हर जगह कैमरा जाता ही है। ये मैं शांति से सुन रहा था, मैं जरा बात कर लूं। ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे अमीश भाई, ये चिल्लाते रहेंगे, ये चिल्लाते रहेंगे इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगे। ये गाली दी है, शांति से सुन लीजिए, वापस ले अपने शब्दों को। मैं बोलना चाहता हूं, हम प्रधानमंत्री जी का आदर करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे मतलब इस प्रकार का चेहरा बना करके इतना चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं बढ़ाए। ये तो आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहने वाले लोग, ये एक करके कि पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को पहले इनके आवाज को कम करिए। अमित जी, ऐसा नहीं होता, एक करके आपने बोला ना वो गाली नहीं होती। जब मैं इनके बीच में वो कह रहे हैं कैमरा जीवी गाली नहीं होती। एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, शांत। संबित पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कैमरा जीवी गाली नहीं होती, और क्योंकि आपने मेरा नाम भी लिया था सुरेंद्र राजपूत, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां कैमरा जाता है। इसमें ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्राइम मिनिस्टर थे वहां पे भी कैमरा जाता था। ओके, संबित पात्रा, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा आपने बोला ना कैमरा जीवी। एक सेकंड अमित जी, अब मैं बात कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, इनको जो कहना है कहने दीजिए। प्रधानमंत्री के विषय में कहना तो अलग विषय है। ये तो सड़क का गुंडा, आर्मी के चीफ को बोल रहे थे ये सड़क का गुंडा है। ये आर्मी ने क्या सर्जिकल स्ट्राइक किया है? आर्मी झूठ बोल रही है। इन्होंने तो कौवे मारे हैं, पेड़ गिराए हैं। इन्होंने क्या पाकिस्तान, इतनी इंडिया की आर्मी की तो शक्ति नहीं है कि ये किसी को मार सके, तो पेड़ गिरा के आए थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है। आपको क्या लगता था बचपन में सोनिया गांधी अपने घर में तिरंगा लहराती थी? ये जो इतना बन रहे हैं हिंदुस्तान के हम, सोनिया गांधी ने आजादी दिलाया। दिखाइए मुझे एक तस्वीर जब सोनिया गांधी बचपन में अपने घर के ऊपर कोई तिरंगा लहरा रहा था, या सोनिया गांधी की माता पिता कोई तिरंगा लहरा रही थी। यहां पर आके 30 मार खान बन रहे हैं। 30 मार खान हमको अंग्रेज बोल रहे हैं। कौन सा झंडा फहराती थी सोनिया गांधी बचपन में? हमें अंग्रेज बोलने की हिम्मत रखते? मुझे दिखाइए एक आप फोटो दिखाइए जिसमें सोनिया गांधी सुरेंद्र उम्र में अपने माता पिता सुरेंद्र राजपूत बोलिए। सुरेंद्र जी, संबित शांत, आप सुरेंद्र। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। जब इनको कुछ नहीं मिलता तब ये पाकिस्तान ले आते हैं। जब इनको कुछ नहीं मिलता सेना के पीछे कायरों की तरीके से, शिखंडी की तरीके से छुप जाते हैं। और जब कुछ नहीं मिलता तब सोनिया गांधी का नाम लेने लगते हैं। ये थेथर संबित कुछ कह रहे हैं। और निर्लज्ज प्रवक्ता। नाम लेना कोई गाली थोड़ी है। सोनिया गांधी का नाम लेना कोई गाली थोड़ी है। सोनिया गांधी ने बचपन में तिरंगा फहराया कि नहीं, ये पूछना गाली थोड़ी है। सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो था, ये कोई गाली थोड़ी है। ये गाली थोड़ी है। अब एंटोनियो माइनो गाली है क्या? बताइए, गाली है क्या? ये गाली है क्या? ना, ये गाली है क्या? तुम्हारे बाबा, आप बताइए, ये गाली है क्या?
सोनिया गांधी जी ने बचपन में तिरंगा फहराया या नहीं, ये गाली है क्या? हमारे तो खानदान ने फहराया, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया, मोतीलाल कौन सा नेहरू ने खानदान फहराया, भैया? राजीव गांधी ने मैं तो फहराया, खानदान की इंदिरा मालकिन को ही गांधी ने पूछ रहा हूँ, फहराया। बताइए ना तुम कहाँ लोगों सोनिया ने गांधी जी ने तिरंगा फहराया? आजादी अरे के मैं तो समय खानदान की तिरंगा मालकिन को ही ठीक है, पूछ रहा हूँ, ठीक है, सोनिया समय- गांधी ने कहाँ फहराया बताओ? देश के दलाल, झुमरी अंग्रेजों के तलैया से दलाल, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी सोनिया अंग्रेजों गांधी। के दलाल। ओके, संबित पात्रा, लास्ट सेकंड, 10 सेकंड, संबित पात्रा, 10 सेकंड्स। अरे सोनिया गांधी अंग्रेज है कि हम अंग्रेज है? आप खुद ही देख लीजिए, देख लीजिए। लेकिन कौन ये यूरोपियन है? मैं ये- यूरोपियन हूं या अमीश देवगन यूरोपियन है या सोनिया गांधी यूरोपियन है? ओके, सुरेंद्र राजपूत। अरे संबित पात्रा को शर्म नहीं आती बकवास करते हुए? हेगड़ेवार ने फहराया, गोवलकर काहे ने का फहराया, शर्म आएगा भैया? वो शाहबाज यूरोपियन है ने तो मैं क्या फहराया, करूं? ये कोई दीन गाली दयाल थोड़ी है? उपाध्याय यूरोपियन कोई गाली थोड़ी है? ओके, बताओ ना, अनुराग तो भदौरिया बताओ। बहुत कुछ कहा कहना कि चाह मैं रहे हैं, लेकिन अंग्रेज समय यहां पर समाप्त होता है। फिलहाल टक्कर के वेडनेसडे एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। लेकिन क्या वाकई जो पुलिस की चौकसी बड़ी है कांग्रेस हेडक्वार्टर पर, उसके कुछ मायने हैं? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इसके कोई मायने नहीं है, सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई है, किसी को पकड़ा नहीं जा रहा है फिलहाल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दफ्तर सील किया गया वहां पर एक पासपोर्ट ऑफिस भी था, जहां से लाखों रुपए का रेंट साल 2011 से आ रहा था। यह भी सच्चाई है, और वो कंपनी में ही जा रहा था। क्योंकि ये बिजनेस चैनल है, ये बात बतानी भी बड़ी लाजमी है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। शुभ रात्रि, नमस्कार।